और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर के वायरल वीडियो में राजनीति गर्मा गई है। टीचर पर बच्चे की पिटाई का आरोप लगा है। होमवर्क नहीं करने पर पिटाई का आरोप है। दूसरे बच्चों से छात्र को पिटवाने का आरोप लगा है। छात्र की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है यूपी से, जहां यूपी के मुजफ्फरनगर का ये वायरल वीडियो जिस पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। टीचर पर बच्ची की पिटाई करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि होमवर्क नहीं करने पर बच्चे को सजा दी गई। दूसरे बच्चों से उसे पिटवाया गया और दूसरे बच्चों से छात्र को पिटवाने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर सियासत गर्मा गई है और अब आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं स्कूल की, लेकिन ब्लर करके ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बच्ची की पिटाई दूसरे बच्चों से करवाई गई। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। चलो और किसका नंबर है? जो रे तू भी खड़ा हो रे, समझा? बाहर कोई भी कुछ नहीं करता। चलो आपकी बात करो तो मारो। चल ऊपर ना मारो, मुँह लाल हो रहा, कमर पे मारो। चल कमर पे मारो। 5 का टेबल 5 जा तक मैंने परसों याद करवा दिया, मगर ये 5 को ऐसा करता है कि छुट्टी भी होगी बारिश होगी जो एक अक्सर करता है। ले लेना ये तू नहीं पता लगा दी। एक क्या तुम मार रहे हो इसके? जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है? तू भी खड़ा हो रे, समझा? बाहर कोई भी कुछ नहीं लगा। चलो आपकी बार कमर पे मार दो। तो देखा आपने किस तरीके से टीचर की मौजूदगी में बच्चे को पिटवाया जा रहा है। अब जिस टीचर पर आरोप लगा है उससे हमारी संवाददाता ने बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर, तो सुनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मुजफ्फरनगर की वही टीचर मौजूद हैं, तृप्ता त्यागी मैम। वीडियो वायरल हो रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि आप बैठी हुई हैं और आप बाकी बच्चों से एक बच्चे को पिटवाती हैं। ऐसा क्यों किया? ये कोई इतना बड़ा मुद्दा मैं ना तो बनाना चाह रही थी और ना ये ऐसा हुआ कुछ ऐसा। उसमें तो उसके पेरेंट्स ने ज़्यादा ही जिद की कि इसको जो है थोड़ा टाइट रखो। उसका फादर जो है उसे पीटता हुआ ला रहा था, तो मैंने बोला कि इसे थोड़ा टाइट करो आप, ये बच्चा तभी पढ़ेगा। तो मैंने जो है, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं गया, सोचा एक आधे बच्चे से लगाऊंगी तो ये पढ़ने लगेगा। बस 1-2 बच्चे बता रहा है कि लगातार 1 घंटे तक उसको ऐसे ही पिटवाया गया, लगातार उसको खड़ा। तो वो तो उन्होंने उन्हें बता दिया होगा, समझा दिया होगा कि मुद्दा बनाना उन्हें, तो ये वाला। मैम, मुद्दा बनाने वाली बात आप कह रही हैं कि आप मुद्दा नहीं बनाना चाहती, तो आप इस बेरहमी से उस बच्चे को पिटवा रही थी। आपको लगता है आपने सही किया एज अ टीचर? देखो ऐसा बेरहमी से तो पिटवाया ही नहीं है बच्चे को। आप एज अ टीचर ऐसा किया आपने, आपको लगता है ये ठीक था? देखो ठीक तो है नहीं है ये, लेकिन मैंने बच्चे को कुछ गलत तरीके से, इस तरह से नहीं कि गलत माइंड से या गलत विचार से मैंने उसको, बच्चे को मैंने जो है जिस तरह से ट्रीट करा है। वो उसका जो चाचा बैठा था, जब वो एक आध दिन हल्का फुल्का लगाया तो अरे जोर से क्यों नहीं लगवाती तुम? तो बस मेरी ये गलती रही कि मैंने उसकी वर्डिंग ही रिपीट कर दी, वैसे ही कर दी, बस वैसे ही जैसे क्लास में, क्योंकि डेली तो ये काम होता नहीं था। जब उसके पेरेंट्स आपके पास अगले दिन पहुंचते हैं तो आप फिर माफ़ी नहीं मांगती पेरेंट्स से और आप कहती हैं ठीक है बच्चे को ले जाओ? आपने ऐसा भी? नहीं, ये जो झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो कहा कि गलत तो हो ही गया। और उन्होंने उस टाइम ले जाने का कोई काम ही, बात ही नहीं करी थी उन्होंने तो फिर अगले दिन पुलिस में पता नहीं किस तरह से, तो तब उन्होंने जो है ये कहा कि भाई हमारा जो है फैसला कर लो तुम, और ये बच्चे की फीस हमारे वापस कर दो। बच्चा बता रहा है, पेरेंट्स बता रहे हैं कि आपने एक इस्तेमाल किया एक वर्ड का धर्म विशेष को लेकर कि ये उस धर्म से है इसलिए इसको। मैंने धर्म विशेष की कोई ऐसी बात नहीं करी। मैंने तो ये कहा है कि भाई ये मोमडन माएँ जो पेपरों के एग्ज़ाम के दिनों में जो चली जाती हैं, ये बच्चों को लेके ना जाएं, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान होता है, पेपर आने वाले हैं। बस ये बात मैंने कहा। आप बच्चों को शिक्षा देती हैं, आपको लगता है आपने सही किया? आप शिक्षा देती हैं, आप एक शिक्षिका हैं, इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रही हैं, एज अ टीचर आपने ये बात सही की है या नहीं किया? तो जब मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, कोई इतनी बात थी नहीं
कि भाई मैं एज ए टीचर अगर मैं तो बहुत दिन से पढ़ा रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये तो वैसे ही इन्होंने जो है वीडियो। क्या गलती थी बच्चे की जो आपको ऐसे पिटवाना पड़ा? बच्चे की क्या गलती थी कि वो काम नहीं करके लाता था, तो मैंने बताया अभी कि उनके फादर ने कहा कि इसे जो है टाइट करो तुम, जिससे कि ये पढ़ने लगे। बाकी तो आरोपी टीचर को आपने सुना, मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है, ये उसका कहना है। अब देखिए, वायरल वीडियो पर राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कि बच्चों के मन में नफरत का जहर घोला जा रहा है, ये बीजेपी का फैलाया केरोसिन है। हमें बच्चों को नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत सिखानी है। ये वीडियो जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी ट्वीट अब सामने आया है और उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बच्चों के मन में जो नफरत का जहर घोला जा रहा है, ये बीजेपी का फैलाया केरोसिन है। हमें बच्चों को नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत सिखानी है। यूपी के मुजफ्फरनगर का ये वायरल वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से टीचर की मौजूदगी में टीचर दूसरे बच्चों से बच्चे को पिटवा रही है और बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो होमवर्क नहीं करके आया था। सबक सिखाने के लिए उसे दूसरे बच्चों से पिटवाया गया। इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए, जो सियासत है वो भी गर्मा गई है। लगातार सवाल उठ रहे हैं इस वीडियो पर और राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस वीडियो पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बीजेपी ने ये केरोसिन फैलाया है। जो नफरत का जहर है वो बीजेपी की तरफ से घोला जा रहा है, बच्चों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। और आपको ये ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। इस वीडियो का जिक्र उन्होंने किया। एक टीचर एक अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रहा है। वो दोहरे अपराध का दोषी है क्योंकि वो पिटवा भी रही है और दूसरे बच्चों को हिंसक भी बना रही है। भारत सरकार ये वीडियो G20 की मीटिंग में दिखाकर ये साबित करे कि उसका नफरती एजेंडा किस प्रकार से सही है। ऐसी टीचर शिक्षक समाज पर धब्बा है और पूरे देश के शिक्षकों को उस टीचर को दंडित करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ट्वीट भी आप देखिए। ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है और इसीलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक हो जाती है। देश के भविष्य का सवाल है। और चलिए अब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारी संवाददाता मदिहा। आरोपी टीचर से आपने बात की, उन्हें भी हमने सुना। उनका कहना है कि मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, इसे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल अब यह है कि इस पूरे मामले पर, इस वीडियो पर कार्रवाई आखिरकार क्या हो रही है। बिल्कुल, टीचर से बात की तो टीचर तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधे सीधे यही कहना है कि मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए, वीडियो वायरल होती है, चारों तरफ वीडियो फैलती है और जब गांव में पहुंचते हैं तो जरा माहौल क्या है वो भी दिखा देते हैं। चारों तरफ लोग इकट्ठा है और इसी वीडियो की बात हो रही है। गाँव में ही नहीं, पूरे देश में सिर्फ वीडियो की बात हो रही है क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं उस टीचर पर जिसने बेरहमी से उस बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवाया। वीडियो में साफ तौर से देखा जाता है। इससे पहले मैं बच्चे के घर पर थी, लेकिन अभी मैं टीचर के घर पे हूँ। टीचर का ये घर है। फिलहाल टीचर ने हमसे बात की, उसके बाद वो किसी से बातचीत नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब मैं बच्चे के घर गई, बच्चे की माँ से भी मैंने बात की और बच्चे के पिता से भी बात की। उन्होंने बताया कि वीडियो परसों का है, यानी कि 24 अगस्त का। सुबह 9 बजे बच्चे को तैयार करते हैं उसके पेरेंट्स, उसको स्कूल भेजते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ पर उसको टेबल्स याद नहीं होती हैं। ये बताया जा रहा है कि बच्चे को टेबल्स काफी दिन से याद नहीं होती है, तो टीचर जो है उसको पनिशमेंट देती है। बिल्कुल बढ़िया। इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो भी गर्मा गई। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई आखिरकार क्या होती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन आगे जरूर देखिए ट्रेन में आग का तांडव, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है एबीपी न्यूज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तमिलनाडु की। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के कोच में अचानक से आग लग गई। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। कोच के अंदर खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 25 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तमिलनाडु में हुए इस हादसे के बाद चीख पुकार मची है। बताया जा रहा है कि यूपी के 7 जिलों से रेल का प्राइवेट कोच बुक करके ये जो यात्री थे 4 धाम की यात्रा पर 17 अगस्त से निकले थे। अब साउथर्न रेलवे ने 10-10 लाख और यूपी सरकार ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से। देखिए,
खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आग लगी और पूरे कोच को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। 25 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अब इस हादसे के पीछे गैस सिलेंडर को वजह बताया जा रहा है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त लोगों ने क्या देखा, सुनिए हादसे की कहानी प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी। सुबह 5 बजे जब मदुरई स्टेशन पे गाड़ी आ गई थी, अचानक से हम सो के उठे ही थे, पीछे से आवाज़ आई भागो भागो आग आग। हम लोग समझ में नहीं आया क्या करें, तो हम लोग भागे गेट तक, लेकिन गेट में ताला लगा हुआ था। सब लोग इकट्ठे वहीं हो गए, किसी ने ताला किसी तरह तोड़ा गया, सब लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक पीछे की जो आग और धुआं था वो हमारे गले में जाना शुरू हो गया था। लगा जैसे दम घुट रहा है, लेकिन कुछ लोग नीचे उतर रहे थे, एक दूसरे को करते हुए हम आगे नीचे आ गए। मेरे हस्बैंड पीछे थे, उनके काला काला बहुत ज़्यादा घुस गया था गले में, तो वो अभी भी निकाल रहे हैं डॉक्टर, उनको दवाइयाँ और ऑक्सीजन तो लगी हुई है, लेकिन सब ठीक है, ईश्वर की कृपा है। हम लोग सो रहे थे, एकदम से आवाज़ आई आग लग गई। हम लोग गेट से निकल के बहुत तेज़ी से भागे। ज़्यादा मेजर इंजर्ड नहीं हुए हैं, किसी खरोंच लगी है, बाकी मिसिंग कितने ये नहीं मालूम। 5 बजे आग लगी। अच्छा, कैसे लगी ये पता नहीं, लोग इंजर्ड हुए। अच्छा, 4-6 लोग। हाँ, फिर कुछ डेड बॉडी उधर। अच्छा। और तमिलनाडु हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने रेल मंत्री से फोन पर बात की है और यूपी सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 1070 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है यूपी सरकार की तरफ से। यूपी सरकार से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह ने कमान संभाल ली है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मिशन चंद्रयान की सफलता का देश आज विजय पर्व मना रहा है। बड़ी खबर यह है कि बेंगलुरु में वैज्ञानिकों से मुलाकात के बाद, उनको बधाई देने के बाद, उनका हौसला बढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी के नेता इस वक्त बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। हजारों की तादाद बताई जा रही है इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं की, जो एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिल्ली में, दूसरी तरफ आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे उस वक्त देखिए जरा किस तरीके से पुष्प वर्षा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। बेंगलुरु में सड़क के दोनों किनारे पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, हाथ में तिरंगा था, पीएम पर पुष्प वर्षा हो रही थी। और ये जश्न जो है वो मिशन मून के विजय पर्व का, तो उत्साह और उमंग के साथ देश के लोग मिशन मून चंद्रयान 3 की सफलता का ये जश्न मना रहे हैं। बधाई देने वैज्ञानिकों को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बेंगलुरु पहुंचे और 2 देशों की यात्रा के बाद सीधे दिल्ली नहीं आए, बल्कि पहले बेंगलुरु पहुंचे, इसरो में जाकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास, आपको लेकर चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास, जो इस वक्त जहां पर मौजूद है वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। जरा दिखाइए तैयारियां कैसी हैं अभिषेक? बिल्कुल रोमाना, देखिए एक जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे वो तस्वीर और साफ होती जा रही है प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर आना। और ये देखिए सामने मैं आपको फ्रंट गेट दिखा रहा हूं। यहां पर जिस तरह से अब हम देख रहे हैं, पहले यहां काफी लोग थे, अब सिर्फ वही हैं जो प्रोटोकॉल के तहत यहां हो सकते हैं, वही नेता यहां पर दिख रहे हैं। सामने की ओर आपको बीजेपी के, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष दिख रहे हैं। और ये जो गेट देख रही है माना, ये जो मंच देख रही है सामने मंच, इस मंच पर इस बात की भी संभावना है प्रधानमंत्री यहां आकर के संबोधन भी करेंगे, जिस पर लिखा हुआ है संकल्प धरती पर और सिद्धि चंद्र पर। और यहां पर रोमाना में देख रहा हूं लिखा है विकसित भारत का शंखनाद चंद्रयान 3। इस तरह के यहां पर तमाम बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये संदेश है, और ये संदेश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लेकर के
पाना। दिक्कत आ रही है कुछ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी अभिषेक उपाध्याय। जिन बैनर्स पोस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, होर्डिंग्स की आप बात कर रहे हैं, दरअसल वही बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिशन चंद्रयान के सफल होने के बाद जब संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उसमें कही गई थी कि साहब ये विकसित भारत का शंखनाद है, ये नए भारत का जयघोष है। वही तमाम बातें बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पर लिखी हुई हैं। और तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की, जो बहुत गौर से बच्ची के हाथ में जो तस्वीर है उसको निहारते हुए नजर आ रहे थे। क्या नजर आया इस तस्वीर में अंकित? दिखाइए जरा, कलर्स क्या है यहाँ पर, रंग क्या है आज विजय पर्व में? बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पर जो देश झूम रहा है और समझा जा सकता है क्योंकि हम चांद पर पहुंच गए। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात कही है, ये एक मोटिवेशन का काम करेगा हमारी अगली जनरेशन के लिए। और यहाँ पर स्कूली कुछ बच्चे आए हुए हैं अपने हाथों से। आपने ये ड्रॉ किया हुआ है? यस सर। कितना टाइम लगा, कब ड्रॉ किया? सर 3 to 4 आवर्स कल बनाई थी। 3-4 आवर्स में आपने भी ड्रॉ किया हुआ है? सर 1 आवर्स में। 3-4 आवर्स में कितना टाइम लगा? आप भी कुछ ड्रॉ करके लाए हैं? 4 आवर्स लगे इसको बनाने में। देखिए ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। 2 आवर्स। और कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग आए पंडवाला खुर्द। तो देखिए हमारा जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया ना कि चंद्रयान जो है कैसे हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है, जो इसरो के साइंटिस्ट ने किया है वो किस तरीके से हमारे जो आगे की पीढ़ी है उसके लिए एक तरीके से वहां से उनको एक मोटिवेशन दे रहा है। ये तस्वीर दिखा रहा है इन बच्चों की तरफ से बनाई गई इन तस्वीरों में। अब से चंदा मामा दूर के नहीं दूर के हैं। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, चंद्रयान जो है धरती से चंद्रमा की तरफ गया था और वहां पर पहुंच चुका है, लैंड कर गया है। तो ये जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं और कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। जिस बात का इस वक्त अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ कि भारत का जो डंका है ना वो दुनिया में नहीं अब चंद्रमा पर जो बज रहा है। और वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भारत का डंका इस वक्त चंद्रमा तक बज रहा है, क्योंकि चंद्रयान की जो सफलता है और दक्षिणी ध्रुव पर जिस तरीके से लैंड किया है। और यहाँ पर अब ये जो लोग खड़े हुए हैं ये इंतजार किसका कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री का, जो कि अमूमन किसी विदेशी दौरे से आते ना तो वो पहले दिल्ली आते हैं यहाँ पर, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं आए, पहले बेंगलोर गए, इसरो के साइंटिस्ट के पास गए। और इसी वजह से जो तमाम लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ढोल नगाड़ों के साथ में ये तैयारी है प्रधानमंत्री के स्वागत की। और प्रधानमंत्री का स्वागत इस वजह से क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये जो भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, क्योंकि लोगों को वो तस्वीर भी याद है जब चंद्रयान 2 वहां तक पहुंचा था लेकिन लैंड नहीं कर पाया था। और प्रधानमंत्री जो उस दौरान केजरीवाल थे अपने गले से लगा के भावुक भी हुए थे। और आज जब सफलता मिली है तो लोग जश्न में भी झूम रहे हैं और ये जश्न है भारत की कामयाबी का। जी बिल्कुल, ये जश्न भारत की कामयाबी का है, ये उत्सव है, ये उमंग के रंग हैं जो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली पालम एयरपोर्ट वाला इलाका, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विमान से पहुंचने वाले हैं वो लैंड करेगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बाहर आएंगे। वहीं पर उनके स्वागत अभिनंदन की तैयारियां पूरी हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, हमारे सहयोगी नीरज पांडे। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, आप इस हिस्से में किस तरफ मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके का जोश हाई नजर आ रहा है इस वक्त? रोमाना, मैं जहां पर हूं उसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो पालम एयरपोर्ट का गेट है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी गेट से निकलना है, जो करीब 11:50 में उनका प्लेन लैंड होगा। और 12 बजे के आसपास इस मंच में जो राइट मंच देख रहे हैं, इस मंच से प्रधानमंत्री को संबोधित करना है। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर आप सुनेंगे तो एक गाना। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, दरअसल जैमर्स भी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं इसी वजह से। और साथ ही आपको बताती चलूं, हमारे कुछ और सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में जुड़ेंगे। साथ ही 2 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी और आरती टिक्कू जी भी इस कवरेज में हमारे साथ मौजूद हैं। तो वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैल्यूट किया, बेहद भावुक। आज सुबह बेंगलुरु में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां पर ये विजय पर्व, इस उत्सव का उमंग जोरदार तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। तो बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के कमांड सेंटर में जाकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की। आज
यहां उन्होंने चंद्रयान 3 की टीम का हौसला बढ़ाया। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं, देखिए ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसरो प्रमुख को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया, टीम चंद्रयान के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, लैंडर मॉड्यूल जो वहां पर रखा हुआ है उसका मॉडल, उसका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया, और जो रोवर किस तरीके से ऑपरेशन इस समय कर रहा है, कैसे जानकारियां चांद की सतह पर जुटाने में लगा हुआ है, यह समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मिशन की हर बारीक से बारीक जानकारी, डिटेल्स जो हैं वो इसरो प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसरो में कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों की, जिसमें उन्होंने जमकर तारीफ की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी नजर आए। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे के तौर पर उन्होंने कहा कि आज से देश मनाएगा, साथ ही वो स्थल जहां पर लैंडर विक्रम ने अपने पैर रखे थे उसको शिव शक्ति पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वहीं पालम एयरपोर्ट वाले हिस्से में जिस जगह पर इस वक्त बीजेपी के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में शुरू हो चुका है, और यहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज, क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको अपडेट बता देता हूं रोमाना की इस समय भाजपा के, और सीधी तस्वीरों में आप देखिए तो जेपी नड्डा भाजपा के जो नेता हैं उनके साथ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं ये वीरेंद्र सचदेवा, बैजन पांड्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल बलूनी आपको दिख सकते हैं। तमाम जो नेता हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो माना जा रहा है 11:50 पे उनका प्लेन लैंड करेगा और 12 बजे इस मंच पर पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तैयार हैं प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर हाथों में झंडे लेकर, तिरंगा लेकर यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बात यहाँ बिल्कुल अलग है इस बार रोमाना, आमतौर पर हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से लौटते हैं या कोई बड़ा काम होता है तो भाजपा के नेता भाजपा के झंडे के साथ आते हैं, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है। चूंकि मामला चंद्रयान से जुड़ा है तो नेशन फर्स्ट वाली जो पद्धति है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं, उसको यहाँ प्रतिलक्षित किया गया है और सभी के हाथों पर तिरंगा झंडा दिखाई पड़ता है। कल ही हमें ये जानकारी लगी थी कि भाजपा के कार्यकर्ता इस बार पार्टी का झंडा नहीं बल्कि तिरंगा लेकर यहाँ सेलिब्रेशन में पहुंचेंगे, और दिखाई भी पड़ रहा है। बड़े बड़े कटआउट लगे हैं, हर जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, लिखा है न ठहरा था न टूटूं, मैं का चेहरा हूं, चंद्रयान 3, और नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में तिरंगा और चंद्रयान की फोटो। तो ये अपने आप में बताता है कि पार्टी ने इस पूरे मसले पर देशभक्ति का जो जज्बा है, नेशनलिज्म है, उसको आगे रखा है। और बिल्कुल, और नया भारत वो भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वो बैनर पोस्टर, उस पर जिस तरीके के स्लोगन्स लिखे हुए हैं, तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी कि साहब संकल्प धरती पर और सिद्धि जो है उसकी वो चांद पर करके दिखाई है। ये नया भारत है, ये नए भारत की तस्वीर जो इस वक्त नजर आ रही है। बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली पहुंचने पर वो पहली तस्वीर आपके सामने होगी। इसी बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।